मैंने आपको ब्लॉक कर दिया। ओके, व्हाट्सएप पे ओनली। ये हुई ना बात। बनी रहेगी, रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, जनरली पर्सनली तो ऐसी कुछ बात नहीं। राइट। अभी क्या है कि रिकॉर्डिंग वगैरह करने पे अपने को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहले मैं ब्लर लगाता था आपके वाले प्रोफाइल पे, और अगर कोई नया बंदा आ गया तो आपका वाला ब्लर हटके उस पे लग जाता था अपने आप ही, और आपका फिर वो विजिबल हो जाता था। अब रिकॉर्डिंग आपके आराम से हो जाएगी। अरे बहुत ज्यादा आराम से, क्योंकि बाकी किसी को दिक्कत है ही नहीं। यार ये कहाँ वैसे पर मैं हो अपने आप दूसरे अभी? नंबर से भी ज्वाइन कर सकता हूँ, हाँ, ये भी एक बट मैं विकल्प है। बट मुझे एक और व्हाट्सएप लॉगिन करना पड़ेगा। यार अब तो काम चल जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो अगर भाई यार जैसे इसमें जैसे अब पता है मेरे। दिक्कत क्या है जी। कि जो व्हाट्सएप का मैंने वो डीपी लगा रखी है ना, ये लोगो मेरे फोन में मिल नहीं रहा है मुझे अब दोबारा, तो मेरी चेंज करने में भी फट रही है। पता नहीं कहाँ ओ, जाके सेव हुआ है। ये भी एक दिक्कत। तो आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लो ना। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया आज। गुड। तो कल क्या हुआ, ये कल चेक मैं क्विक जब शेयर नाम गया है। था ऑफिस सागर भाई, हाँ तो वो हरामी निकला मादा चौथ, जो रैपिडो वाला था। हाँ। उसको मैंने बोला कि भाई सब्सक्राइब कर ले, उसको मेरी हिंदी समझ में नहीं आई, बिल्कुल बुत बन के खड़ा रहा, और राइट पे राइट बज रही थी उसकी, और मैं भी 2-3 मिनट इतना आराम है कि खड़ा रहा कि अब खोलेगा यूट्यूब, अब खोलेगा, नहीं खोला उसने। मैंने कहा तेरी माँ चौदा। मैं ऑफिस चला गया। फिर अंदर जब रात में आ रहा था ना, भाई को मैंने बस एक बार बोला है, वो भी चलते चलते, कि यार ट्रिप एंड करने के बाद ना TTM पे सब्सक्राइब मार देना। तो मेरे को याद भी नहीं है, 5 मिनट बाद उसने ट्रिप एंड करी। उसके बाद खुद ही बोलता है, सर वो पेमेंट तो हो गया है, लेकिन कोई चैनल बता रहे थे ना आप। मैंने कहा हाँ यार ले। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। सही बात। आप तो हाँ, साइट पर ही हो आप? अभी तो मैं बिस्तर से ही नहीं निकला हूँ आज। आज क्या हो गया? काम बंद कर देंगे यार फिर। अरे यार सबसे भी अब क्या है, पहले एक तो 8 किलोमीटर दूर साइड पे जाओ, फिर 12-1 बजे लंच करने आओ, फिर वापस जाओ। चलो पेट्रोल बहुत जलता है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर काम कम है तो फिर लंच करके ही जाऊँ। और बाइक की संभावना है नहीं, क्योंकि इतनी लू चल रही है बाहर। तो क्या, बाइक में तो मर जाऊंगा। और मैंने देखा है कि कई शादी वगैरह जिन लोगों के घरों में है, इस माहौल में, इस भीषण गर्मी में, वो बेचारे बाइक पे ही निमंत्रण कार्ड बांट रहे हैं, और रिश्तेदार पहले मानो से तो जो। उसमें बाइक से घूम लेते थे अपन। हाँ, पहले गर्मी नहीं थी उतनी। अब क्या है, एक तो कार की आदत हो गई है, और दूसरी चीज इस बार की गर्मी में मेरा चेहरा जो है वो देखने में थोड़ा ठीक ठाक है। अदरवाइज मैं बाइक से घूमता था ना, तो गमछा लपेट लो कुछ कर लो, वो चेहरे की जो सूज जाता था चेहरा पूरी तरीके से। मैं इतना ही कहूंगा कि रिश्तेदार भी यार मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा है आजकल। अगर आप कार्ड लेके जाओगे इतनी गर्मी में मोटरसाइकिल पे, तो वो आपको सबसे पहली चीज वो पिलाएंगे पानी से पहले, वो है चाय। लो हाँ, साहब।
चाय पे चाय पियो, कार्ड बांटो, और जिस दिन शादी हो उस दिन बीमार पड़ जाओ। ये एक और फिक्स क्या। पैटर्न देखा है मैंने। अभी इस बार हमारे कजन भैया की शादी हुई थी, तो हमने कार्ड बांटने का थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया। क्या? तो यार सपोज इतना टाइम तो होता नहीं है कि एक घर जाके कार्ड बांटा जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, ये कार्ड बांटे, एक गांव में गए जी। और एक घर में 10-15 कार्ड, जो मतलब मान लो एक गांव के 15 कार्ड है, हम्म। तो किसी एक घर में दे दिए, सर्कुलेट कर देना। और इस बार हमने ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग किया। तो उससे आबादी उतनी ही रही या घट गई या बढ़ गई? उतनी ही थी, इवन बड़ी है, कम नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि रिश्तेदार भी समझते हैं कि अब तरीका चेंज हो हाँ गया है मतलब भाई। तरीका चेंज हो गया, लोग समझ रहे थे। मतलब जिन भैया की हमने मतलब अभी शादी हुई ना, वो हम्म। हमारे मतलब मम्मी के गुरु भाई के बेटे की शादी है। वो मेरे जो मतलब लाइब्रेरी में मेरे पार्टनर भी है, और मेरे लिए और हमारी फैमिली के लिए वो मोस्ट अवेटेड शादी थी, क्योंकि उनकी एज काफी हो गई थी। और शादी में करीब 3,500 से ऊपर लोग आए थे। अरे वाह। दिक्कत तब होती है जब एक ही डेट में कम से कम 3 या 4 शादी फंस जाएं। दो तो ऐसा होता है साहब कि एक हाँ। में खाना आप सुबह खा लोगे, एक में शाम को खा लोगे। या हम्म। अगर लड़के की शादी है तो उसमें पहले खा के आ जाओगे आप, लड़की वाली में थोड़ा रात तक भी जा सकते हो क्योंकि बारात आएगी तब भी खाना मिल सकता है। लेकिन हम्म। अगर लड़के ही लड़के की फंस जाए या लड़की लड़की की 3-4 शादियां फंस जाएं तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो गर्मी, होता ऊपर से पेट भरा हुआ है आपका, तो आपको सोने के लिए ऐसा लगेगा कि यार अब थोड़ी सी जगह मिल जाए कहीं तो 1-2 घंटा लेट लें दोपहर में, और वो आपको मिलने से रहा। और शाम होते होते होता। आंखें लाल हो जाती हैं एकदम। तो लोगों अरे को लगता है कि कहीं ना कहीं से पी के आया है। ऐसे ही होता है। जिस दिन क्या पहली यार, आज बार। कब की घंटे बजाती है। अरे नहीं यार, जी। लोग व्यस्त हैं आज, आलस में पड़े हैं, आलसी प्राणी। हम भैया क्यों लेफ्ट हो गए यार, मानने वाले भी। शुभम शर्मा जी जयपुर वाले। नहीं नहीं, शिवम भैया सिंगलर ओ, वाले। बेंगलोर वाले। तो यार ये सॉरी यार, इनको ना बार बार कॉल से डिस्टर्ब हो रहा है आई थिंक। अ, तो जो मैंने उनकी ऐड करने की रिक्वेस्ट डाली है, ऐड कर दो उनको आप। कहाँ है, वीसी में? मानिन में, मानिन में। मानंद में? ओ मानंद में, ओके। मानंद का पता नहीं मैं हूँ या नहीं एडमिन यार। भाई आप एडमिन है ना उसमें। हाँ हूँ। मैं इसको हटाने की सोच रहा था कि कैसे हटूंगा, लेकिन वो मैंने गौरव को बोल के हटवाया हूँ। डन, मैंने कर दिया ऐड। मीटिंग मीटिंग में रहते होंगे, बार बार फोन जाता होगा। भाई दिक्कतें तो होती हैं यार, और ये बजता भी तो बिल्कुल नॉर्मल कॉल की तरह है आजकल। हाँ। और दिक्कत ये है कि जब नॉर्मल कॉल आएगा तब तो वो अपने अप वॉल्यूम वाले बटन से उड़ जाता था। अगर ये ग्रुप में साला कोई कॉल कर रहा है कुछ ना तो नहीं होता पहले तो इसमें। फोन हैंग होगा, उठेगा ही नहीं। और जब उठेगा तब तक आपका साइलेंट भी आधा नहीं बज होता है। चुका होगा। हाँ। वो वाली फीलिंग आती है कि मम्मी पापा के सामने जब नया नया प्यार हुआ हो किसी से, तो गर्लफ्रेंड फोन लगा दे तो हाथ पैर अलग कांपते हैं, मोबाइल अलग कांपता है, और भोसड़ी का वो मोबाइल उस टाइम पे सबसे ज्यादा हैंग मारता है। ऑफिस में बीसी की कॉल पे वही फीलिंग आती है मुझे।
दिक्कत ये नहीं है कि भाई बात कर पाएंगे या नहीं, दिक्कत ये है कि लोगों को कैसे समझाएंगे कि है क्या, ये चल क्या रहा है। क्योंकि वो बस इतना ही सही पूछते बात। हैं, अगर मान लो कोई मैनेजमेंट में आप बैठे हुए हो, किसी की क्लास ले रहे हो और आप वो छोड़ के बीसी में अगर आ गए, तो वो पूछेगा कि इज दैट अर्जेंट। कोई जवाब नहीं होता उस टाइम पे क्योंकि हम जज तो कर नहीं सकते। सही बात। एक सैमसंग का फोन परसों सुधर के डालने के लिए आया था, और कल वो सुधर भी गया होगा, कल जा नहीं पाया, आज उठाने जाऊंगा उसको। अगर वो सही हो गया है तो एक नया सिम खरीदूंगा एयरटेल का। और जो कॉलिंग की प्रॉब्लम है कि चलो सब बीसी अगर चल रही है और आपको बात करनी है और घर पे किसी को कॉल लगाना है, तो आपको वीसी बंद करके जाना पड़ेगा, वो वाली खत्म हो जाएगी। मतलब आप इसमें म्यूट पे रह सकते हैं, रिकॉर्डिंग चलती रहेगी और आप उस वाले से नंबर डायल करके बात करके वापस आ सकते हैं। ये एक सुविधा हो जाएगी। दूसरा कि ऑफिस में मेरे 2 ईमेल चल रहे हैं, एक क्लाइंट का एक कंपनी का। पहले दोनों एक ही फ़ोन में चल जाते थे, अभी इसमें केवल एक टाइम पे एक ही चल पाता है और दोनों ही अर्जेंट है मेरे लिए, तो उसके चक्कर में भी वो फ़ोन लेके आया मैं। होना चाहिए था सैमसंग का ही या एप्पल का, तो सैमसंग एक ऑलरेडी घर पे पड़ा हुआ था, इस बार उठा लाया। सही बात। कुछ शहरों को देख के लगता है कि ये क्यों बने यार, इनकी लाइक जरूरत ही क्या थी। जैसे जैसे कि गुना और नागपुर। कार्तिक भाई, अगर गुना नहीं बना होता तो थोड़ी शांतिमय चल रहा होता जीवन आपका। गुना से कोई लेना देना नहीं। आप अपना बीना तो से, बीना से। आप बीना से है क्या? हाँ, अरे वो मैं कल बीना ससुराल। ही बोलने वाला था यार, वो गुना निकल गया। नहीं तो वो सही भी है, वो क्यों ही बन गया है मुझे भी समझ नहीं आता। अभी देखिए ना, अरे रैपिडो नहीं चलती है वहाँ। ना, घरों मैं से मतलब ज्यादा रेलवे की आज, कॉलोनी है उस शहर में यार। हाँ घरों से ज्यादा रेलवे की कॉलोनियां हैं, पर 9 बजे साले मार्केट बंद करके सो जाते हैं। क्या का शहर है फिर। ऊपर से बुंदेली बोलते हैं। हाँ, मतलब चलो ठीक है, शहर है तो शहर में जो बेसिक चीजें हैं वो तो होनी चाहिए कि रात में अगर 11 बजे किसी को सुट्टे की तलब लगी तो दुकान तो दिख जाए। वहां साले 9, साढ़े 9 बजे सब मार्केट बंद करके और फरार। वहाँ हर काम रेलवे स्टेशन पे होता है। हाँ, चाय पीने जाना रात में तो स्टेशन जाओ, वो कैंटीन की चाय पियो। और कहीं चाय नहीं मिलती और वो साली घटिया चाय बनाते हैं। मजदूर संघ के ऑफिस वाली कैंटीन। हाँ, और स्टेशन के बाहर भी अगर वो कैंटीन किसी ने नहीं देखी है तो ऐसा लगता है कहाँ आ गया यार। तो उसको मतलब मुझे मिलेगी नहीं। काफी समय तक मुझे नहीं पता थी वो जगह, तो मैं बस निकलता था और ढूंढता था कहाँ यार कोई सिगरेट चाय कुछ नहीं। सीधा ऑटो पकड़ो और अपने मुकाम पहुंच जाओ, और वहां पहुंचने के बाद फिर कुछ नहीं, चाय वाय कुछ नहीं पी सकते, सिगरेट। तो वो तो एक दिन मैं निकल गया, मैंने कहा साला मुझे ऑटो में बैठना ही नहीं है, मैं पैदल चला जाऊंगा चाहे फाटक पार करके उस साइड तक, सिगरेट पी के ही जाऊंगा। तो पैदल पैदल गया तो वो दिख गई कैंटीन सामने, चलो यहाँ पर कुछ तो है। फिर वहीं सिगरेट पी। तो अभी वो ठिकाना है अपना, स्टेशन से निकल के पहले वहीं जाता हूँ मैं। एकमात्र जगह है वो, वहां भी एकमात्र साला चाय के जगह, लिए टोकन लो। टोकन लो, और सबसे घटिया चाय भी वही बनाता है। हाँ, घटिया चाय बनाता है वो। लेकिन यार मुझे तो कार्तिक भाई, पहली ऐसी वो देखा है मैंने रेलवे स्टेशन के आसपास, नहीं एक कानपुर में भी है पीछे वाली तरफ, एक बीना में हम्म। सिगड़ी पे बनाता है यार वो चाय ज्यादातर टाइम। हाँ, बिना में काफी जगह सिगड़ियाँ जलती हैं, मतलब घरों में भी यूज होती हैं, क्योंकि वो लाइन पे से कोयला उतार लेते हैं
राइट। मैं कहने ही वाला था जो इतनी सिगड़ी का उपयोग क्यों हो रहा है। वो हर जगह है, देखो जैसे भोपाल में भी है ना। अब शायद बंद हो गया, अब तो लगभग बंद हो गया। नहीं तो भोपाल में भी जो निशातपुरा से छोला वाली जो पूरी पट्टी है, यहाँ पर सब जगह सिगड़ी जलती थी, क्योंकि सब इधर कोयला उतारते थे लाइन पे से। आउटर पड़ता है, जैसे ही भोपाल के आउटर पर गाड़ी खड़ी हुई, सब कोयला उतारना चालू। तो भारत सरकार को जो रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है उसके पीछे सिगड़ियां जिम्मेदार है। सिगड़ी को इलीगल घोषित कर नहीं, दिया जाए। अब तो बहुत जगह बंद हो गई, अब कोई नहीं जलाता। लेकिन यार ये अफवाह लेकिन है कि वो कोयला अच्छा मिल भी कोयला जाता होता है है। भैया, बाकी और जगह कहीं मिलता भी नहीं है कोयला। जितनी लाइन किनार के जगह है उधर ही पे मिल जाता है। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता वो कोयला अच्छा होता है। एक बार गुना में मैं और एक मेरा दोस्त था जो कि एनएसएस के एक कार्यक्रम को अटेंड करने जा रहे थे। 2011 की बात है, नवंबर में, हम्म। ग्वालियर। अब ट्रेन आने में 2-3 घंटे। यह और अलग ही रस आ रहा था यार बीना की बुराई करने में। चलो ठीक। नहीं तो गुना बीना एक्सप्रेस अपन पकड़ेंगे ना अभी। इंटरसिटी। और क्या। तो हुआ क्या साहब कि हम रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, कोयला गिरा हुआ है ट्रैक पे। हमने उठाया उसको हाँ। और 2-3 पन्नियां जो आसपास थी, एक दादा बीड़ी पी रहे थे, उनसे माचिस मांग हम्म। के जलाया। पन्नियां जल गई यार कोयले में। इतनी सी चिंगारी भी नहीं पकड़ी उसने। हाँ, नहीं वो बहुत देर में जलता है और फिर बहुत देर तक जलता है। वो जला ही नहीं उस रात। पूरी रात हम ऐसे ही सर्दी में बैठे रहे। और सेम चीज मैंने देखी कि बीना में रेलवे स्टेशन के पास, मुझे नहीं पता वो दादा घर से जला के लाए थे या उनने मिट्टी मिट्टी का तेल डाल के आग लगाई थी उस कोयले में। 5-6 अंगारे थे कोयले के। हम्म। वो भैया मैं 10 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, थोड़ा नहाने जा रहा हूँ। ठीक है सागर भाई। वो कम से कम आधा घंटे से मैं देख रहा था कि ये जल रहे हैं। और जो घरों का नॉर्मल कोयला होता है वो जल्दी बुझ जाता है। वो आधे घंटे में तो धुआं धुआं उसका खत्म हो पाया। उसके बाद जो आग पकड़ी है हाँ, यार उसने। 2.5 घंटे का अरे ट्रेन वो था मेरी बहुत ट्रेन में। बहुत लंबा चलता मजा है। आ हाँ, गया। बहुत लंबा चलता है वो। और इधर मतलब मैंने तो देखा है सिगड़ी पे रोटियां बनते हैं। दो लोग चाहिए पड़ते हैं सिगड़ी पे अगर रोटी बनानी है तो। क्योंकि जब वो सिगड़ी आ जाती है, मतलब आ जाना ही आग बोलते हैं उसको, जब वो अपने खूब गर्म हो जाती है। फॉर्म में आ जाती है, जी। तो उस पर इतनी फटाफट काम करना पड़ता है। दो लोग रोटी सेकने के लिए चाहिए उस पे। यार सागर भाई, अब जो लोग ईंटों का भट्टा लगाते हैं और इधर उधर से कचरा इकट्ठा करते हैं, लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, मैं कह रहा हूँ कोयला ये अगर उनको मिल जाए कहीं से 5-6 ट्रॉली, हाँ, वो पूरा ईंट भट्टा पका उपलब्धता देंगे वाली यार ये। बात है। उपलब्धता वाली बात है, बाकी कोयले से बेटर तो कुछ नहीं है। बहुत बेहतरीन जलता है और बहुत देर तक जलता है। नहीं बुझाओ तो बुझता ही नहीं है वो। हाँ। और रहता पत्थर की तरह बिल्कुल। लगता ही नहीं है कि ये कोल है। हाँ हाँ। शुरुआत में दिक्कत आती है उसको जलाने में, बहुत देर में आग पकड़ता है। लेकिन एक बार जल जाए तो लंबे समय तक। ये अरेंज मैरिज की तरह होता है ये। अगर मैं गलत नहीं सही हूं है। तो। नहीं नहीं, सही है, अरेंज मैरिज की तरह ही है। आप जला ही नहीं पाओगे। जला लिया उसके लिए तो टिका उसके लिए नहीं रह हीट सकता। चाहिए शुरुआत में, अगर अच्छी हीट है तो जल जाएगा और फिर लंबा चलेगा। उसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स, समझ और अनुभव कि जलेगा कैसे, जलाए कैसे रखना है। आज गए कहाँ लोग यार। आएंगे, अभी समय नहीं हुआ। मैं आज कार्तिक भाई फोन उठा के लाता हूँ अपना सैमसंग का। और दिक्कत ये है वो इतना पुराना मॉडल है, उसके चक्कर में 2 चार्जर रखने पड़ेंगे, एक चपटी पिन का, एक
सी टाइप। और ये आजकल अरे सबसे वो, बड़ा दर्द है। हाँ, 2 चार्जर रखना और वो पुराना वाला यूएसबी। उसको अब सी टाइप भी नहीं कर सकते। हाँ, अरे मेरा एक फोन था, बहुत अच्छा फोन था वो। बस उसमें यही प्रॉब्लम थी कि उसका ये चार्जिंग कनेक्टर खराब हो जाता था। तो मैं सुधरवा सुधरवा के परेशान हो गया। आखिर में वो फोन को मैंने ऐसे ही रख दिया। पहला फोन था क्या आपका? कब खरीदा था आपने? नहीं नहीं नहीं, पहला नहीं था, लेकिन वो बहुत ड्यूरेबल फोन था, मतलब बहुत अच्छा चलता था और काफी, अभी तक भी अगर उठाएंगे तो चालू हो जाएगा। बस यही है कि चार्जिंग कनेक्टर उसका सक्सेस ही नहीं था। जितनी बार सुधरवा लो वो 3 महीने 4 महीने बस नहीं चलता था। फोन था वो टेनोर का, टेनोर जी करके एक फोन आया था। वो चाइनीज था क्या? लोकल फोन था, मेड इन दिल्ली फरीदाबाद यहीं कहीं का। अच्छा भाई, पहला फोन कौन सा था आपका कार्तिक भैया? मेरा पहला मोटो था और अभी मोटो ही चला रहा हूँ। ओके। और पहला एंड्रॉइड भी मोटो था, और जो पहला एंड्रॉइड था ना मेरा मोटो का, वो अभी भी जिंदा है। हो। मोटो का ई आया था फर्स्ट जनरेशन, जिसमें फ्रंट कैमरा भी नहीं था। वो आज भी है मेरे पास, चालू है। यार स्पाइस ने भी खूब फिल्म बनाई है उस टाइम पे अपनी। मल्टीमीडिया फोन कहलाते थे वो, जिनमें आगे वाला कैमरा नहीं होता था, केवल रेयर कैमरा होता था और हाँ स्पीकर आता था जिसमें आप कार्ड डाल के गाने बजा सकते हो। हाँ, भाई स्पाइस का मेरे साहब, पास था। एक क्रेज था यार उनका। बारात में अगर कोई मल्टीमीडिया फोन के साथ दिख जाए, इनिशियल 2007-8 की बात कर रहा हूँ मैं, तो रईस आदमी था उस हम्म। टाइम पे वो। मैं बाद तो में क्या उस वो टाइम पे फोन, रिपेयरिंग करता था, तो मेरे पास तो बहुत फोन थे। आपने वो वाले एक फोन सोनी। यूज किए या देखे होंगे जो फोल्ड होते थे। कॉल बजती है तो पता चल जाता है, और जब आप उसको फ्लैप को ऊपर उठाते हो तो कॉल भी उठ जाती है। हाँ, मेरे पास था एक सोनी का Z 550i। बहुत शानदार फोन था वो, वाह। फ्लैप था वो। बाकी मैं रिपेयरिंग में था, तो मेरे पास लगभग सारे फोन थे। और नोकिया के तो मैंने सारे फोन चलाए हैं। कोई एक आध वो होगा दुर्लभ स्पीशीज जो नहीं हाथ लगाओ, बाकी लगभग सारे चलाए मैंने। सोनी एरिक्सन। डब्ल्यू सब 550i, सोनी का वॉकमैन बोलते थे इसको। उसका तो मिसयूज ज्यादा हुआ है सोनी एरिक्सन का। लोग उसको इरेक्शन इरेक्शन कहते सोनी इरेक्शन। थे। चलो भैया, मैं थोड़ी देर से आता हूँ क्योंकि, नहीं, अब चलते हैं यार। 1 घंटे में हाँ मिलते हैं फिर। हाँ, जय हो। थोड़ी देर से आता हूँ।